को शट अप कॉल दे दी है। हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद है, लेकिन ये एक्यूज सीजफायर बोला, अब ये कह रहा है कि मैंने तो सीजफायर करवाया नहीं किसी का। अब इसमें दुनिया भर में कंफ्यूजन है कि इसने करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि एक दिन कुछ बोलता है, दूसरे दिन कुछ बोलता है। ट्रंप नोटेड दैट द एम वाज नॉट अ 2 ईयर। ये बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज पर हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं, और इसी तरह इंडिया ने जो है ना आज सुनाकर, ट्रंप भाई को सुनाकर जो है ना बहुत अच्छा किया है अपनी कंट्री के लिए। इसी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक लूप होल्स को देखना चाहिए कि भाई टैरिफ से कैसे बचें। Trump a letter from the Ukrainian first lady to Melania Trump, my wife, first lady of Ukraine. She gave the letter. It's not to you, to your wife. Acha, Donald Trump says we are going to work with Ukraine. We are going to work with everybody. We are going to make sure that there is peace that is going to stay long term. This is very long term. We are not talking. जय हिंद दोस्तों। तो भारत के जो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब जो है वही कह दिए हैं कि जो ट्रम्प तुमको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा है हमसे ट्रेड करने में, तुम ट्रेड हमसे मत करो, जो करना है वो करो, तुम ट्रेड मत करो। लेकिन हम जो है अपने किसान की किसी तरह का कहो तो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, किसी तरह का कहो तो दिक्कत नहीं देने वाले हैं। तुमको जो करना है करो, लेकिन हम जो अपने किसान के किसी तरह का भी प्रॉब्लम, किसी तरह का भी दिक्कत नहीं देने वाले हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं। एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये भी है कि जो चाइना जो है भारत की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव उसका दिखा जा रहा है। अभी जो भारत की तरफ को तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है चाइना, और इस तरफ पाकिस्तान को तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उसका वार्तालाप है, पाकिस्तान को बहुत हाथ भी दिया है, ऑपरेशन सिंधु में साथ दिया है। लेकिन कहा को तो पाकिस्तान ये चीज़ देख के बौखला चुका पूरी तरह से कि पाकिस्तान जो है ये देख के कि जो चाइना जो है भारत की तरफ इतना झुकाव कैसे हो रहा है। पाकिस्तान चाइना जो है भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत और चाइना को तो जो दूरी जो है वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। देखिए पाकिस्तान टेंशन में आ चुका पूरी तरह से। देखते पहले ब्रिटिश बात करते हैं। पूरा यूरोप भी तो ज़रा गाड़ी चला रहा है ना, पेट्रोल तो चलेगा ना गाड़ी से। अब डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे तुम लोगों को कहता कौन है हमसे खरीदो। हम तो नहीं कह रहे कि तुम हमसे खरीदो, मत खरीदो। तो क्या अब उनको थोड़ी इज्जत आएगी, गैरत आएगी और वो खरीदना बंद करेंगे कि यूरोप फिर भी इंडिया से ही खरीदेगा? नहीं, देखें रशिया ने भी बहुत से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, तो यूरोप को और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा गैरत की गोली खा लेनी चाहिए कि भाई ना इस कंट्री के ऑयल ना ले, रशिया का ऑयल ना ले। इनको पता भी है कि उधर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, और उल्टा इंडिया भी जो वॉर क्राइम्स कर रहा है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि लेना ही नहीं चाहिए, गैरत की गोली खा लेनी चाहिए इनको थोड़ी सी। अब बात तो बहुत करते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है। क्या ह्यूमन राइट्स है? अभी आपको ह्यूमन राइट्स भूल गए इस टाइम पर। तो एस जयशंकर भाई ने भी बस अपने कंट्री के लिए दिल हल्का कर दिया, अच्छा, बड़ा निकाल। आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने ये फील किया है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन खुद तो प्रो बिजनेस है, ये कहते हैं बिजनेस करना है बस पूरी दुनिया में, और दूसरे मुल्कों का बिजनेस ये खा गए हैं। इस बात में आपको कोई सच्चाई नजर आती है? और कह रही है कि मुझे ये बड़ा फनी लग रहा है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि खुद अपनी दुकान चमका रहे हो और अगलों की दुकानों पे ताला लगा रहे हो। देखें ट्रम्प की इकॉनमी जो है ना, यूएस की इकॉनमी अभी बहुत ट्रिलियंस ऑफ डेट्स में, तो हर इकोनॉमिक हरबा इस्तेमाल करेगा कि दूसरी कंट्रीज से वो फाइनेंशियल मींस ले उनसे, और उनकी करेंसी, उनकी गोल्ड अपनी तरफ खींच ले। तो ट्रम्प तो ख़ुद तो बहुत बोलता है कि भाई हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं, तो लेकिन कैपिटलिज्म दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं छोड़ता है, उल्टा उन पर टेरिस वगैरह लगा लेता है। एस जयशंकर ने उनको सुनाकर तो अच्छा किया है कि भाई आप इकोनॉमिक हिटमैन ना बने, हमें आप इकोनॉमिक हिटमैन बने, जिस कंट्री का भी आप दिल चाह रहे तो उस पर टेरिफ्स लगा दें। तो मुझे लगता है कि इंडिया पर टेरिफ्स लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है। मतलब एक देखा जाए, अगर ह्यूमन राइट्स के लिए टेरिफ्स लग रही हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टैरिफ्स आप इस वजह से लगा रहे हो कि आपकी इकॉनमी सिर्फ बढ़ रहा है और दूसरी कंट्रीज़ कुछ ना कहें, उधर पॉवर्टी और बढ़ जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ड्रॉप हो जाए, फिर तो बहुत सी बुरी बात है। क्योंकि आप बोलते हैं कि हम लोग लिबर्टी के सरचश्मा है, हम लोग लिबरल सोसाइटी है, और हम लोग जो है ना ह्यूमन राइट्स का सरचश्मा है। तो ह्यूमन राइट्स तो आपने धज्जियाँ उड़ा दिए, मॉरल कोड का आपने धज्जियाँ उड़ा दिए, तो इस तरह तो नहीं ना चलेगा। चाइना के वज़ीर ख़ारिजा अभी उधर से होके आए हैं, और उनके ताल्लुकात ज़रा क्लोज़ हुए हैं, तो उस वजह से उनको ज़रा एनर्जी मिली है कि भाई अगर हमारे पास अमेरिका और यूरोप, पूरा यूरोप भी अगर बाढ़ में जाए ना, फिर भी टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि हमारे पास चाइना जैसी बड़ी मार्केट मौजूद है, हमारे पास रशिया है, और हम खुद बड़ी मार्केट है, तो हमें किसी और के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है।
एस जयशंकर ने इसी वजह से एक यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि आज तक अमेरिका का कोई सदर भी जो है ना अवामी राय का एहतराम करने वाला सदर नहीं आया। ये भी ये कहा है मतलब उनकी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन कर उन्होंने दिया डायरेक्ट, यानी कि अगर उन्होंने ये कहा ना कि मेरी आवाम चाहती है, मेरी आवाम के लिए ये ज़रूरी है कि मैं रशिया से तेल खरीदूं, और आप कहते हैं यार आप ना खरीदें, तो इसका मतलब आप आवाम की राय को अहमियत नहीं देते। क्या बात तो उन्होंने रशिया, अमेरिका और यूरोप के जो वो ख़ुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं और अवामी राय का एहतराम करने वाले कहते हैं, उनको याद दिलाया कि एक्सपोज कर दिया कि भाई आप खुद भी अवामी राय को कुचलते रहे हैं और आज आप, लेकिन आप मेरी राय को नहीं कुचल सकते। मैं जहाँ चाहूँगा कारोबार करूँगा और जहाँ चाहूँगा तेल खरीदूँगा, तेल बेचूँगा। तुम लोग ना खरीदो, आप ना खरीदें, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद ही बड़ी मार्केट हूँ, मेरे पास चाइना अभी, यानी कि रशिया ने तो, रशिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने तो हिंदी में बोला था कि अगर अमेरिका आपके ऊपर अपने दरवाजे बंद करता है तो रशिया है ना, रशिया को भेजो। तो यही तो वजह है ना कि जयशंकर इस तरह के बयान दे, वो उसके पास फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास खित्ते में बड़ी मार्केट्स मौजूद है, मुझे जाके अमेरिका से भीख मांगने या फिर किसी के दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से जयशंकर ने उनको, यानी कि एक किस्म की आप इसको धमकी समझें, ये एक धमकी है कि आज तो मैं आपके साथ तेल के बारे में बात करता हूँ, कल को मैं किसी और चीज पे भी बात कर सकता हूँ। We are not talking about a 2-year peace and then we would end up in this mess again. We are going to make sure that everything is good. We have worked with Russia. We are going to work with Ukraine. We are going to make sure it works. I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt. It's honor to have the president of Ukraine. Blah 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 blah. In the end, बात सिर्फ ये है दोस्तों कि जो डील पुतिन को चाहिए थी, इसका लबोलबाब यही है कि पुतिन को जो डील चाहिए थी वो पुतिन को मिल गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, जब उसने यूक्रेन पे हमला करा तो क्या उसके मेन एम ये थे कि वो कब्जा कर ले? अब कब्जा हो गया, क्योंकि लड़ाई जब होती है, जमीनी लड़ाई, तो कब्जा होता है जमीन का, वो उसने कब्जा कर लिया। अब बात यह है कि दो चीजें हैं जो पुतिन ने मांगी हैं। पहली चीज जो पुतिन ने मांगी है वो ये मांगी है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली, बोला ठीक है बॉस, व्हाटएवर यू से। दूसरी चीज उसने ये मांगी है कि साहब अब देखो, धंधा करो, बिजनेस करो रशिया के साथ। उसने दुनिया भर के सामने ये बोल दिया, ये हमने कल कवर करा था, दुनिया भर के सामने ये बोल दिया कि जब से आप विराजमान हुए कुर्सी पे, श्री डोनाल्ड ट्रंप जी, जब से आप विराजमान हुए कुर्सी पे, रशिया और अमेरिका की ट्रेड 20% बढ़ गई। अब ये कितनी हंसी की बात है कि इसी ट्रेड के चलते भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ भी लगा दिए, टोटल 50% टैरिफ हो गए। और यहां पे खुद भाई अपने ट्रेड बढ़ा के बैठा है रशिया के साथ, जो कि रशिया का प्रेसिडेंट बोल रहा है इसके सामने, उसने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करा, ये भी चुपचाप हाँ करता रहा, ठीक है। यानी कि अमेरिका ट्रेड कर सकता है, लेकिन भारत ट्रेड कर रहा है तो गुनाह कर रहा है। अमेरिका कर सकता है, यूरोप कर सकता है, चाइना कर सकता है, सब कर सकते हैं, भारत करेगा, गुनाह कर रहा है भारत। जब दोस्तों व्हाइट हाउस में पूरा मामला चल रहा था, यहां पे चाइना इंडिया शुड रिगार्ड ईच अदर एज पार्टनर्स नॉट, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आफ्टर मीटिंग एस जयशंकर। आपको पता है, हमने कवर करा था कल आपके लिए कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, जो कि पॉलिट ब्यूरो के भी मेंबर हैं, ही इज इन इंडिया, ही हैज मेट डॉक्टर जयशंकर। और आज उनका प्लान है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का। Chinese Foreign Minister Wang Yi said China and India should establish correct strategic understanding and regard each other as partners. A Chinese readout showed, beside discussing economic and trade issues, river data sharing, border trade, connectivity and bilateral exchanges at a meeting with Wang, Jaishankar brought up particular concerns he had raised at last meeting with his counterpart in Beijing. And China promises to address the three key concerns of India. Foreign Minister Wang Yi assured EAM that China is addressing India's needs for fertilizer, rare earth and tunnel boring machines. ये sources ने बताया, ये चीज है। और दूसरी चीज है, ये डॉक्टर जयशंकर का ट्वीट है, ठीक है साहब। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, पिलग्रिमेज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, रिवर डेटा शेयरिंग, बॉर्डर ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड बायलैटरल एक्सचेंज, ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल वो तो चाइना जो है अभी जो है भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। एक तरह से सोचो तो कुछ ऐसा चीज़ जो बैन था भारत में, वो चीज़ भी कहो तो अब चालू होने वाला है, सुना जा रहा है, पर पता नहीं इसके बारे में क्या होने वाला है। एक ऐसा तो दोस्ती का हाथ कहो, चाइना का भी जो भारत का जो है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे पता इसके पीछे क्या राज, इसके क्या हो सकता है चाइना की तरह का साजिश भी हो सकता है। इनका जो है अभी जो ट्रम्प, उसका हाल पूरी तरह से बुरा हो चुका है, क्योंकि चाइना और रशिया जो भारत जो है पूरी तरह से मिल के और ट्रम्प को जवाब दे रहा है।
इसके बारे में आपको करा है कि अपना खुद जो राय दें, चलिए उनके प्रति जय श्री राम, जय हिंद।